हाय जेमिनी, और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, और आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सब एस्पेक्ट आपके लाइफ के जो है वो इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। नवंबर का महीना आपके लिए ग्रोथ का, मैजिक का, कम्युनिकेशन का, और कहीं ना कहीं जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे थे, जैसे कहीं से फाइनेंसेस आना या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होना, ट्रैवल का, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में इस महीने में, नवंबर के महीने में चेंज होने वाले हैं। काफ़ी चेंजेस जो हैं वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ में एक जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। एक, क्योंकि मुझे ऐसा कार्ड आ रहा है जो बोलता है कि आप काफ़ी क्लोज्ड हो सकते हो इस महीने में, तो पॉसिबिलिटी है कि ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं या कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी नई चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, वो आपके ग्रोथ के लिए आ रही है। और अगर आप क्लोज्ड होंगे उसको लेने के लिए, या आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे पास क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, या लेट गो करने के लिए क्लोज्ड होंगे, तो ये जो महीना है ये आपको पूरा बेनिफिट नहीं दे पाएगा। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसने एक कॉइन यहाँ पकड़ा है, दो कॉइन इसके पैर के नीचे हैं, एक कॉइन इसके सर के ऊपर है, तो कहीं से भी कोई मूवमेंट नहीं है। तो इस महीने दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक मूवमेंट, और दूसरा जब भी कोई चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो मनी रिलेटेड मैटर में, चाहे लाइफ में इन जनरल में हो रहे हैं, आपने उन चेंजेस को होने देना है, उन चेंजेस को प्रोग्रेस करने देना है, और बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना है, क्योंकि आपकी टेंडेंसी है चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने की। तो इस महीने बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना है। उसके साथ में एक और चीज़ ये कि डेविल का कार्ड आया है, और डेविल का कार्ड होता है जब हम अपने आप को खुद को स्टक फील कराते हैं, चाहे वो एडिक्शंस हो, चाहे दूसरे लोग हों, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे हमारी अपनी ही कोई आदत हो। मतलब एडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की एडिक्शन हो। एडिक्शन स्ट्रेस लेने की, एडिक्शन थॉट्स में रहने की, नेगेटिव थिंकिंग की, एडिक्शन किसी भी चीज़ की, खाने की, पीने की, किसी भी चीज़ की हो सकती है। लेकिन एडिक्शन इस महीने आपको प्रॉब्लम दे सकती है। दूसरा, अगर आप अपने आप को स्टक फील करेंगे, अगर आपको लगेगा चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, या नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, और वो होगी जब ओवर एनालाइज करेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। अदर देन दैट मुझे आपके कार्ड्स में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। रादर आपके कार्ड्स काफ़ी पावरफुल हैं, और वो बोलते हैं कि ये महीना आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फील कराएगा। रादर आप खुद की नर्चरिंग के लिए, दूसरों को साथ में लेके काम करने के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, हर चीज़ की तरह से आप ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सेंटर में ही आपके मैजिशियन और एम्प्रेस है। तो उस हिसाब से ये महीना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के लिहाज से, क्योंकि सेंटर में एम्प्रेस है, मैजिशियन है, मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महीना शुरू जो है वो हो सकता है किसी तरह के थॉट प्रोसेस से, थिंकिंग से, कोई आइडिया, कोई थॉट बहुत स्ट्रांग माइंड में, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, एक हेडेक्स फील कर सकते हो, दूसरा स्टक फील कर सकते हो। और क्योंकि सिटिंग का कार्ड बहुत स्ट्रांग है आपके कार्ड्स पे, तो वो ये भी हो सकता है कि बॉडी एक्स, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हो, और ये भी एक जगह स्टक होने का कार्ड होता है। ये भी हैंगमैन है, एक ही जगह है, तो वो जो एक ही जगह पे रहना है वो थोड़ा सा आपको हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है इस महीने की मूवमेंट ज़रूर हो। आप एक जगह पे ज़्यादा देर बैठे ना रहो, आप एक जगह पे ज़्यादा देर खड़े ना रहो, हर थोड़ी देर के बाद स्ट्रेचिंग करो, थोड़ी सी मूवमेंट करो। कई बार काम के साथ मुश्किल होता है, लेकिन आपको जब भी टाइम मिले एटलीस्ट स्ट्रेचिंग जरूर करो, इफ नथिंग एल्स, तो वो आपको हेल्प करेगा इस महीने। उसके अलावा मुझे कोई एज सच हेल्थ इशू जो है वो आपके कार्ड में नजर नहीं आ रहा है इस महीने के लिए। दूसरा थोड़ा सा ये है कि आप अपने स्टमक का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप क्या इनटेक ले रहे हैं, फूड कैसा खा रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस और मैजिशियन दोनों के साथ ही एक स्टमक इशू होने का कई बार थोड़ा सा वो रहता है। तो अपनी इनटेक का, फूड या डाइट इनटेक का जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि मैजिशियन भी कहीं ना कहीं बोलता है कि क्या आपके थ्रू जा रहा है, चाहे वो हवा, चाहे पानी, चाहे खाना, क्या आपके थ्रू जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने। इमोशनल या मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि क्लोजनेस का कार्ड है, क्योंकि डेविल का कार्ड है, तो और क्योंकि ओवर एनालाइज करने का कार्ड है, पॉसिबिलिटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचें। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस महीने मेंटल, अगर इमोशनल और मेंटल हेल्थ आपको चाहिए तो आपने सिर्फ ये करना है कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जब भी थॉट्स आएँ, चैंटिंग कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट कीजिए, और अपने आप को, अपनी एनर्जीज को चेंज कीजिए, वो बहुत ज़रूरी रहेगा इस महीने। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो आपका सेंटर कार्ड ही एम्प्रेस है, उसके ऊपर मैजिशियन है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग नाइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मनी रिलेटेड फ्लो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रहेगा।
नई अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगी, ग्रोथ डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी। और ऐसा लगता है कि कोई कम्युनिकेशन जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिस पे बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, हो सकता है कि पिछले 1 साल के आसपास से आप उस कम्युनिकेशन का आने का वेट कर रहे थे, उस मैसेज के आने का वेट कर रहे थे। फाइनली वो मैसेज आपके पास आया, और फाइनली जब वो मैसेज आया आपके पास, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे कहीं पॉसिबिलिटी लग रही है आपके ट्रैवल करने की, मूवमेंट या शिफ्ट करने की। तो वो एक पॉसिबिलिटी आपके कार्ड्स में मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप्स के लिए ओवरऑल महीना बुरा नहीं है, ओवरऑल महीना अच्छा है। सिर्फ एक मुझे प्रॉब्लम जो लग रही है वो ये लग रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, ओवर एनालाइज करोगे चीज़ों को और क्लोज रहोगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो आप अपने आप में स्टक फील करोगे। और जब आप अपने आप में स्टक फील करोगे तो आपके माइंड में डिफरेंट तरह की थॉट्स आएंगी। आपको लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, या शायद मेरा पार्टनर इतना ऑनेस्ट नहीं है, या आपको किसी और की तरफ झुकाव हो रहा है, या कोई और किसी मतलब आपका पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्टेड है। तो किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे थॉट्स, कोई ऐसी बातें आपके माइंड में आ सकती हैं। और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को आपको जो चीज़ें आपके माइंड में, आपके हार्ट में, आप उनको हील नहीं कर रहे हो। क्योंकि कई बार जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो चीज़ें हील हो जाती हैं, लेकिन जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं। उसके अलावा क्योंकि मुझे ट्रैवल का कार्ड भी है आपके कार्ड्स में, और कोई कम्युनिकेशन या कोई ऐसी चीज़ होना जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो रिलेशनशिप वाइज मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपसे थोड़ा दूर जाके कहीं रहना पड़े कुछ टाइम के लिए। और जब आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है तो डेविल कार्ड उस टाइम पे भी ये हो सकता है कि आप अपने माइंड में स्टक फील करें, आपको लगे कि मैं अकेला, या मेरे साथ कोई नहीं है, या नेगेटिविटी है, या कौन ध्यान रखेगा, वो सारी चीज़ें। उसके साथ में आपने अपनी एनर्जी का इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप नई रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हो, अनडाउटेबली मैजिशियन है, एम्प्रेस है, आपकी लाइफ में नई रिलेशनशिप आ सकती है। किंग ऑफ वैंड्स है, कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो बहुत स्टेबल है, जो आप सबको साथ में लेके चलना जानता है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, उसकी अपनी एम है, उसको पता है लाइफ में लीड कैसे लेनी है, पैशनेट है। तो कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। बस एक ही आपने चीज़ का ध्यान रखना है कि नेगेटिव माइंडसेट से कुछ चूज़ नहीं करना है, किसी एक को छोड़ने के लिए दूसरे के पास नहीं जाना है, कोई भी ऐसा माइंडसेट अपने आप में नहीं रखना है जहां पे आप खुद क्लियर नहीं हो। और अगर किसी के लिए इमोशन, फीलिंग, या किसी रिलेशनशिप में आप स्टक फील कर रहे हो, वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही है, तो प्रॉब्लम ये है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। आप बहुत टाइम से चीज़ें सोची जा रहे हो, अपने माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। और जैसे ही आप कम्युनिकेट करोगे, आप देखोगे कि वो जो रिलेशनशिप आपकी नहीं चल रही थी, या आपके माइंड में वो जो थॉट्स आ रही थी स्टक वाली, रिलेशनशिप से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड, वो इमीडिएटली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। रादर आप नई ग्रोथ देखोगे अपनी लाइफ में। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है, मैजिशियन बोलता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है एक कम्युनिकेट करना, दूसरा बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके माइंड में बात है, जो भी आपके पास डिवाइन से, आपके थॉट्स में, आपके आइडियाज में बात आ रही है, उसको आप आगे भी पहुंचाओ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ग्राउंडिंग आपके लिए ज़रूरी रहेगी। मुझे लगता है इस महीने बहुत ज़रूरी है आपके लिए ग्राउंडिंग करना। बात करें बेबी बर्थ की, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। अनडाउटेबली सेंटर कार्ड में एम्प्रेस है, प्रेग्नेंट मदरहुड या पेरेंटहुड दिखाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हो सकता है प्रेगनेंसी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके माइंड में किसी तरह की थॉट्स हैं प्रेगनेंसी को लेकर। और दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रही थी, ऐसी पॉसिबिलिटी, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि या तो आपको कुछ दे के किसी को, मतलब ये मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल हेल्प या IVF इस तरह की कोई, या डोनर या सेरोगेसी, इस तरह की किसी चीज़ के लिए शायद आपको जाना पड़े। बट मुझे ज़्यादा ये लग रहा है, क्योंकि एम्प्रेस है, तो मुझे सेरोगेसी से ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये IVF हो सकता है। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ है और आपके माइंड में वो चीज़ है, वो थॉट है, उसकी क्लैरिटी नहीं हो रही है, तो क्लैरिटी से डिसीजन ले और ओवर एनालाइज ना करें चीज़ों को, अपने आप को ओपन अप करें। अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड किस तरह की कोई ट्रीटमेंट बताई जा रही है, कोई सोल्यूशन बताया जा रहा है, डेफिनेटली फिगर आउट करें, डेफिनेटली एनालाइज करें, बैकग्राउंड चेक करें, सब कुछ करें, लेकिन प्लीज उसको एक ऑप्शन जरूर दें, एक ट्राई जरूर दें, शायद वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट कर जाए। बात करें इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉपर्टीज़ की, तो कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है आपके कार्ड में। आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास जितना है उससे ज़्यादा आपके पास आएगा। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक आपने बहुत एनालाइज करके इन्वेस्ट करना है, किसी की बातों में आके इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि डेविल का कार्ड है। अगर डेविल नहीं होता तो आप बिना सोचे समझे आराम से इन्वेस्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डेविल है इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके इन्वेस्ट नहीं करना है। कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ जो आप लेना चाहते हो, स्पेशली
मुझे प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ लग रहा है ज़्यादा, या ट्रैवल रिलेटेड कुछ लग रहा है जहाँ पे आपका पैसा खर्च होगा, मूवमेंट, शिफ्टिंग, कुछ ऐसी चीज़। लेकिन आपने बस ये करना है कि आपने एक फिगर आउट करना है कि आप कहाँ मनी को बचा सकते हो और कम से कम कितने में आप ये चीज़ कर सकते हो। जो भी आपका ट्रैवल खर्चा जो भी है, कम से कम कितने में कर सकते हो और इवैल्यूएट करके करना है। और दूसरा हो सकता है कि आपको कहीं किसी तरह की कोई गिफ्ट देना, किसी तरह का कोई दूसरों को किसी तरह की हेल्प करना, सपोर्ट करना, उस तरह की कोई चीज़ करनी पड़े तो वो आपके लिए और रास्ते जो है वो ओपन अप कर दे। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसे लगता है कि पिछले काफ़ी टाइम से आपके माइंड में काफ़ी चीज़ें चल रही थी, चाहे वो आपका करियर लाइक जॉब हो, चाहे वो आपका अपना बिजनेस हो। काफ़ी चीज़ें आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे ग्रोथ के लिए और वो सारी चीज़ें रुकी पड़ी थी, वो सारी चीज़ें मूव नहीं हो रही थी, उसमें कुछ भी तरह का मूवमेंट जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। और अब मुझे लगता है वो मूवमेंट जो होगा वो डेफिनेटली होगा, वो ग्रोथ जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। और अगर आप किसी तरह की क्लियरेंस की वेट कर रहे थे, किसी तरह के मैसेज की वेट कर रहे थे, किस तरह के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अथॉरिटीज से किसी तरह की किसी चीज की वेट कर रहे थे, तो वो इस महीने आपके पास आ जाएगा। और उसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको या तो कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिले, या आपकी एक्सपेंशन आप करो, या आप अपना एक और ब्रांच खोलो, या आप अपने बिजनेस को कहीं शिफ्ट करो। तो वो एक पॉसिबिलिटी मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप ग्रोथ के लिए वेट कर रहे थे, आप ऑलरेडी जॉब में हो, ग्रोथ के लिए, ट्रांसफर के लिए वेट कर रहे थे, तो वो पॉसिबिलिटी भी बनती है। लेकिन अगर वो होगी तो वो मूवमेंट कहीं ना कहीं अराउंड 6 वीक्स के आसपास होगी, या 6 वीक्स टू 6 मंथ्स का टाइमलाइन है जिसमें वो मूवमेंट होगी या शिफ्टिंग होगी। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है अपने जॉब पर्सपेक्टिव से भी, अगर आपको किसी तरह की कोई ऑप्शन दी जाती है, अगर आपको किसी तरह की कोई मूवमेंट दी जाती है, अपने आप को क्लोज मत कीजिए उसके लिए, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। ज़रूरी नहीं है आप उसमें स्टक फील करें, रादर जो ये स्टक फीलिंग है ये बहुत ज़्यादा आपके माइंड में है देन रियलिटी। और जैसे ही आप अपने आप को ओपन अप करेंगे तो आपको वो डिफरेंस जो है वो दिखाई देगा अपनी लाइफ में। बात करें आपके सोल पाथ की, तो सोल पाथ में मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने ओपनिंग अप ऑफ योर हार्ट वो बहुत ज़रूरी रहने वाला है। थर्ड आई और हार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांगली ओपन अप होना ज़रूरी है, और ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। और ये आपका मेन कार्ड ही बता रहा है, क्योंकि ग्राउंडिंग यहाँ पे 2 कॉइन्स हैं, अर्थ के साथ कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे एक कॉइन है, हार्ट कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। यहाँ पे एक कॉइन है, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, दोनों ब्लॉक्ड हैं। और इसीलिए सोल ग्रोथ के लिए इस महीने और पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है आपकी कनेक्ट करने की, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है आपकी। और मुझे ऐसा लगता है आप में से जिन लोगों के लाइफ से कोई पर्सन गया है पिछले कुछ टाइम पीरियड में, उनके लिए तो पॉसिबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रांगर है कि वो कनेक्ट कर सकें उस सोल के साथ या डिवाइन के साथ। और दैट इज़ वाई ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को ओपन अप करें। ये इंपॉर्टेंट है कि अपने क्राउन चक्रा को आप ओपन अप करें, अपनी थर्ड आई को आप ओपन अप करें, ग्राउंडिंग आप करें। और इस महीने सोल ग्रोथ की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। अगर आप वो करेंगे तो आपको अपनी इंट्यूशन में भी डेवलपमेंट जो है वो दिखाई देगी, क्योंकि आइडियली जब मैं देख रही हूँ आपके कार्ड्स और एंजल कार्ड्स में भी, तो क्वीन ऑफ गैब्रियल मतलब क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ वैंड होती है साइकिक, समबडी जिसकी साइकिक एनर्जी बहुत अच्छी होती है, या किसी तरह की हीलिंग या साइकिक चीज़ों में या इंट्यूशन में वो काम करती है, या सोल्स के साथ कनेक्ट कर सकती है। मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए अप्लाई करता है, लेकिन वो ओपनिंग अप होना इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बात करें आपके चक्रा ऑफ द मंथ की, तो चक्रा ऑफ द मंथ आपके लिए आया है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, प्लीज़ उसको देखिए और उसको स्ट्रेंथन कीजिए, क्योंकि मुझे द ओनली ब्लॉकेज जो मुझे इस महीने आपके जो बहुत इमेंस ग्रोथ है, क्योंकि दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड हैं सेंटर पे, लेकिन जो मुझे ब्लॉकेज इस महीने लग रही है वो ये लग रही है कि आप अपने आप में, अपनी थॉट्स में, अपने आइडियाज़ में, अपने माइंड में, प्लस उसके साथ में ओवर एनालाइज करने में चीज़ों को इतने ज़्यादा बिजी हो जाओगे, इतने ज़्यादा क्लोज हो जाओगे कि आप एक्चुअली इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं ले पाओगे इसका। और जो सैक्रल चक्र है वो आपको, इसकी मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी ओपन अप करने में, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में, अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने में। अगर वो एरिया आपकी लाइफ का बैलेंस है तो आप डेफिनेटली आगे मूव कर सकते हो बहुत अच्छे से। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, लाइक आई सेड, हार्ट, आई, थर्ड आई, क्राउन, ये ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है। हार्मनी का कार्ड आया है। हार्मनी का कार्ड 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है बेसिकली। तो ये कार्ड बेसिकली बोलता है कि अगर आप अपने आप को हार्मोनियस रखोगे, अपने आप को काम डाउन रखोगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखोगे, तो आप वही बैलेंस जो है वो अपने चारों तरफ देखोगे, वो नर्चरिंग, वो ग्रोथ आपके चारों तरफ देखोगे। तो आपने महीने अफर्मेशन करनी है कि मैं खुद के साथ कंप्लीट हार्मनी में हूँ, मैं खुद के साथ कंप्लीट बैलेंस में हूँ, मैं कंप्लीटली फुली ओपनड अप हूँ
हूँ रिसीव करने के लिए, लाइफ में नई चीज़ें आने देने के लिए, और जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है इस टाइम पे वो मुझे पता है मेरे बेस्ट के लिए हो रहा है। जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मैं सबको रिसीव करने के लिए ओपन हूँ, और मैं ओपन हूँ अपने गाइड्स एंजल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। मैं अलाउ करता हूँ या करती हूँ कि जो भी मेरे गाइड्स एंजल्स या जो भी गाइडेंस मुझे मिलनी है मेरे सोल ग्रोथ के लिए, मेरे सोल पाथ के लिए, मैं उस पर आगे चलूँ और वो मेरे को वो गाइडेंस प्रोवाइड करें। तो आपने ये इस महीने अफर्मेशन ज़रूर करनी है। दिन में 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, जितनी बार कर सकते हैं आपने ये अफर्मेशन ज़रूर करनी है। क्या एक चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है? क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है नर्चरिंग का, ग्रोथ का, उसके साथ में अपनी पावर को समझने का, अपनी अथॉरिटी को समझने का और उसको सही तरीके से यूज़ करने का। क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स में एक ब्लैक कैट भी होती है, क्वीन ऑफ वैंड्स में एक नेगेटिविटी भी होती है। अगर आप देखोगे बहुत सारा फायर साइन है, सजिटेरियन एनर्जी होती है क्वीन ऑफ वैंड्स, तो काफ़ी सारा फायर इस कार्ड में दिखाई दे रहा है। और कई बार फायर में एबिलिटी होती है कि आपको लाइट भी दे सकता है लेकिन जला भी सकता है। और इसीलिए आपको इस महीने ये बैलेंस जो है वो ज़रूरी है रखना, कि आप अपने आप को कंप्लीटली इस बैलेंस में रखो, जहाँ पे आप ना तो बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो रहे हो थॉट्स में, ना आप ब्लॉक कर रहे हो चीज़ों को। तो आपको लीडरशिप लेनी है, ग्रोथ और नर्चरिंग की तरफ ही जाना है, नेगेटिविटी से बिल्कुल परे रहना है। ये इस चीज़ का आपको पूरे महीने ध्यान रखना है। क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, प्लस एंजल मैसेजेस क्या है आपके लिए। एंजल मैसेजेस में पहला कार्ड ही क्वीन ऑफ वैंड्स का है आपके लिए, और वो बोलता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो। आप में एबिलिटी है लोगों को अट्रैक्ट करने की, चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करने की, और आपको उस एबिलिटी को यूज़ करना है। आप में पैशन है, चार्म है, आप ब्रिलियंट हो, आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उस चीज़ को आपको यूज़ करके आगे बढ़ना है ताकि आप अपने आप की नर्चरिंग के लिए और दूसरों की नर्चरिंग के लिए काम कर सको। और अगर आप देखोगे तो इसमें क्वीन ऑफ गैब्रियल, क्वीन ऑफ वैंड्स अपने सिंहासन पे बैठी है, पीछे यहाँ पे एक हाथी वाली आकृति है, उसके हाथ में वैंड है, सनफ्लावर है, एक कैट है, और ये साइकिक एनर्जी का कार्ड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे, अगर आप मेडिटेशंस करोगे और ग्राउंडिंग करोगे, अपने चक्रास को ओपन अप करने दोगे, तो आप अपने आप में एक बहुत मेजर चेंज जो है उसको एक्सपीरियंस करोगे, और उस मेजर चेंज के साथ आप अपने सोल पाथ पे चलोगे। जब आप सोल पाथ पे चलोगे तो ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। दूसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ माइकल का। क्वीन ऑफ माइकल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होती है, और वो भी कार्ड जो बोलता है यही बोलता है कि आपको पता है आपको क्या करना है, आपको एक्सपीरियंस है लाइफ में, और ये टाइम पीरियड है जब आप अपने करियर पे ध्यान दें अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा। और यही कार्ड मतलब आपके कार्ड्स भी बोल रहे हैं कम्युनिकेशन और ग्रोथ पे ध्यान दें। इस वक्त कहीं पे भी अगर कोई नेगेटिविटी है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, तो उस पे फोकस ही मत कीजिए इस महीने। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होती है, स्वॉर्ड की एक एबिलिटी होती है जहाँ पे वो दूसरों को भी काट सकती हैं और खुद को भी काट सकती हैं। दैट इज़ वाई वेरी इंपॉर्टेंट आप क्या कम्युनिकेट, और कम्युनिकेशन लाइक ए सेट सेंटर कार्ड है। तो आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, और अपने माइंड में क्या सोच रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस महीने आपके लिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बात करें आपका नंबर ऑफ द मंथ, तो नंबर ऑफ द मंथ इस महीने आपके लिए नंबर 6 रहेगा। कलर ऑफ द मंथ येलो, ऑरेंज, ब्लू, वाइट, येलो, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। इवन ब्राउन्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं पॉजिटिविटी के बारे में, लाइफ के बारे में। अगर आप टैरो लर्न करना चाहते हैं तो टैरो लर्निंग की एक सीरीज़ जो है वो चैनल पे है। सोल्स के बारे में समझना चाहते हैं तो सोल ग्रोथ की एक सीरीज़ या सोल पाथ की एक सीरीज़ जो है वो चैनल पे है, उसको फॉलो कीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना है कि आपको आपकी रीडिंग करानी है। मैं नंबर शेयर करूंगी और वहां से हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और जानिए कि महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मैजिकल चेंजेस ला सकता है। और उसके साथ में क्योंकि काफ़ी मेजर अरकाना कार्ड्स एक स्टैंड में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस महीने शायद कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स वर्ल्ड वाइड भी होने वाली हैं जो हम सबको इम्पैक्ट करेंगी। 2 जस्टिस का कार्ड आपके कार्ड्स में नहीं आया, जजमेंट का कार्ड आपके कार्ड्स में नहीं आया, और मैं पिछले 4 रीडिंग्स में कॉन्टिन्यूसली उस कार्ड को देख रही हूँ। तो मैं फिर भी एक बार फिगर आउट करना चाहती हूँ कि अगर कुछ ऐसा, हाँ, तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कुछ ऐसी मेजर अनाउंसमेंट्स होंगी जिनकी वजह से हम थोड़ा कन्फ्यूज फील कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन क्योंकि आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप
पे उतना मेजर इम्पैक्ट मुझे इन चीज़ों का नहीं दिखाई दे रहा है अनलेस आप नेगेटिव हो। तो आपको हर चीज़ को उसी नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है जिस नज़रिए से वो दिखाई जा रही है। आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है। तो किसी तरह का कोई स्ट्रेस या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रादर अपने आप को पॉजिटिव रखिए तो सब कुछ पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।